जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी कोई बातें सत्य लगे, दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल कीजिएगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले भगवान ने हमारे को रिश्ता होने से पहले एक इंसान बनाए हैं। रिश्ता तो बाद में बनाए हैं, तो सबसे पहले हम इंसान बनकर दिखाए। अपने घर परिवार और अपने लिए करना चाहिए, पर अपने से ज़्यादा हैं और उस नहीं तो उसमें से बचाकर किसी ज़रूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। यही हमारी इंसानियत है और यही हमारा धर्म भी बनता है। चाहे वो ज़रूरतमंद व्यक्ति अपने परिवार में कोई हो, रिश्तेदारी में हो या गांव में अगल बगल में हो। जैसे किसी के घर में उसके मालिक या ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनके पास कोई भौतिक दृष्टि से कोई सुख समृद्धि नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो उनकी मदद की जाए। हमारे मन में ये भाव रहता है सदा से, और आज भी है और आगे भी रहेगा। और जितना बन पड़ता है मैं करती भी हूँ। मेरे पास धन दौलत या कुछ भी नहीं है तो हम प्रिय वचन से या अच्छे विचार से उनको सांत्वना दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। बस यही उनके लिए सदा, हमें सदा के लिए धन दौलत मिल जाता है और उनके मनोभाव भी बढ़ता है। यदि हो सके तो जैसे बन पड़े उनकी मदद करें। हमारी यही मनोभाव रहता है हमेशा और आगे भी रहेगा। देखिए, ऐसे में तो स्थिति परिस्थिति हर किसी पे आते हैं, पर उस स्थिति से परिस्थिति से हमें कैसे निकलना है और किस तरीके से उसको हैंडल करना है, यानी उससे सामना करना है, ये हमारे मनोभाव पर निर्भर है और निर्भर रहेगा। कितने ऐसे आदमी हैं जितना भी धन दौलत आ जाए पर उनकी इच्छा शांत नहीं होती, उनको संतोष नहीं रहता है। जितना भी हैं, जितना बढ़ता जाता है उतना ही गलत गलत तरीके से धन दौलत को इकट्ठा करने की इच्छा जागृत होती है। तो ये भाव गलत हैं। गलत भाव से धन इकट्ठा न किया जाए, क्योंकि वो गलत भाव से धन इकट्ठा किया हुआ डॉक्टरी में जाता है या गलत तरीके से उसको खर्च किया जाता है। गलत तरीके से तो धन इकट्ठा कर लेते, किसी से बेईमानी शैतानी करके धन इकट्ठा करते हैं, पर उसको ऐसे ऐसे जगह हमें लगा देते हैं। तो उस जगह से बचाकर किसी दिन दुखियों की मदद की जाए, यही हमारा मनोभाव रहता है हमेशा से। कितने ऐसे आदमी हैं गलत गलत तरीके से, अच्छा तरीके से भी कमाते, गलत गलत तरीके से भी कमाते, पर शराब दारू गुटखा और ऐसे कैसे कुरीति हैं, कुविचार हैं, वहाँ पे जाके खर्च करते हैं। और पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और घर के लिए मतलब कुछ भी नहीं करते। कितने आदमी घर के लिए करते हैं, पर वो गलत लत में डूबे हुए हैं। वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आदत बन गई है। वो आदत बन गई है, तो आदत सबसे बहुत ख़राब चीज़ होता है। इसलिए शुरू शुरू में ही गलत आदत को रोक दिया जाए, मन पे काबू रखा जाए, इंद्रियों को बस में रखा जाए, तो हम घर संसार परिवार समाज और सबको स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को संभालना होगा, तब दूसरे किसी को सुधार सकते हैं। क्योंकि सच्चाई का असर हर किसी पर पड़ता है, लेकिन कब जब हम अपने जीवन में उसको धारण करेंगे, यूज करेंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे, तब। यदि हम सिर्फ उपदेश देंगे तो किसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो निरर्थक हो जाएगा। किसी को हकीकत हमारा मालूम होगा तो वो बोलेंगे, सिर्फ अपना नहीं देखती और दूसरे को संभालने चलिए, दूसरे को बताने चलिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने आप को सुधार किया जाए, संभाला जाए, फिर समाज को सुधारा जाए। क्योंकि हम व्यक्तियों से ही समाज बनता है, घर बनता है, परिवार बनता है और देश भी व्यक्तियों से बनता है। तो हम अपने आप को सुधार लेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा, पूरा देश संभल जाएगा। जैसे एक राम को देखिए, अभी भी है ऐसे ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज को सुधार रहे हैं, समाज में अपना खुशबू फैला रहे हैं और आगे भी फैलाते रहेंगे। अभी नया नया एक खान सर आए हैं, संदीप महेश्वरी सर आए हैं, सोनू सर है। देखिए, सबका लेवल, सबका काम अलग अलग है, पर वो सबका मतलब सबका सेवा एक ही है, सबका सेवा एक ही है।
अपने अपने अलग अलग तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, घर परिवार सब की सेवा कर रहे हैं और अच्छा से देख रेख भी कर रहे हैं, अपना खुशबू संसार में फैला रहे हैं। ये तो हर किसी को, चाहे कोई अच्छे हो या बुरे हो, हर किसी को एक न एक दिन जाना है यहाँ से। एक सीमा में तो हमारा ज़िंदगी बंधा हुआ है, कब किनका सीमा आ जाए, कहाँ चला जाए, कहाँ कहाँ चला जाए, कब चला जाए, किसको छोड़ कर चला जाए। तो जब तक हमें हैं तब तक इस संसार में ऐसा कुछ करके जाए ताकि संसार हमेशा के लिए याद रखे और याद करे, हमसे कुछ सीखे। जैसे देखिए रघुवंश कुल की परंपरा कब से आ रहा है, अभी तो पता नहीं उस कुल का परंपरा है या नहीं है, पर देखिए कितने वर्षों के बाद भी उनकी खुशबू आज भी हमारे अंदर है। उससे शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं और वो संसार को उससे तृप्ति कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग सवाल करते हैं, बहुत ऐसे लोग सवाल ऐसे ऐसे करते हैं, क्या राम को देखे हैं, क्या कृष्ण को देखे हैं। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, क्या आप अपने दादा को तो देखे हैं, लेकिन दादा के दादा को देखे हैं क्या। तो हो सकता है जब ये सही है तो वो भी सही होगा। और दूसरी बात, उसके लिए तो हमारा मन ही प्रमाण है। जब हम पढ़ते हैं तो उससे कैसे कैसे अनुभव, कितना शांति, कितना संतोष और सच्चाई महसूस करते हैं, सच्चाई महसूस करते हैं। पर जो जिनकी इंद्रियां, मन, आत्मा, बुद्धि सब गलत में लगा हुआ है, तो आत्मा तो उन्हीं का साथ देती है, पर उसका परिणाम बुरा आता है, उसका परिणाम बुरा आता है, जिससे बुरे का फल बुरा ही होता है। तो हम लोग को भुगतना पड़ता है और उसको झेलना पड़ता है। जब झेलने का मौका आता है तो हम ऐसे परेशान हो जाते हैं, बोला करते हैं उनके कारण ऐसा हुआ, उनके कारण वैसा हुआ। इससे भी हारते हैं तो भगवान को दोष दिया करते हैं कि भगवान ने मेरे को ऐसा तकलीफ दे दिए, वैसा तकलीफ दिए, पता नहीं मेरे को कितना तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे कर्मों का फल ही भगवान हमारे गले में डाल देते हैं। तो हमको सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए, कोई कर्म करना चाहिए जो अच्छा काम है। जैसे किसी की सेवा करनी है, किसी की मदद करनी है, विशेषकर इसी पर मेरा फोकस जाता है। चाहे मेरे को जो कुछ भी है, लेकिन कोई परेशान, किसी को परेशान देखती हूँ तो मेरे को तकलीफ़ होता है, मेरे को बहुत तकलीफ़ होता है और दूसरे की तकलीफ़ से मैं दुखी हो जाती हूँ। अपने ऊपर जो कुछ भी है उसको भूल जाती हूँ, उसको उसको सांत्वना देती हूँ, संभलने का संभलने का रास्ता बताती हूँ और उनको आत्मशक्ति जगाने का हिम्मत देती हूँ कि देखिए अपने आप पे भरोसा रखिए, ऐसा होगा तो ऐसा करोगी तो ऐसा होगा। ऐसा ऐसा सांत्वना देकर उनको संतोषी और आत्मविश्वासी बनाने की कोशिश करती हूँ। और जिनको तो ऐसे में आत्मविश्वास है, अपने आप पे भरोसा है, वो तो किसी से न डरेंगे न दुखी होंगे। ऐसे में तो दुख सुख आता ही रहेगा और सब किसी को आता है, सब किसी को आएगा। और क्या बताए इसके विषय में। देखिए बहुत ऐसी नारियां हैं जिनके ऊपर आज भी उन उनमें कोई भी गलतियां नहीं है, फिर भी अनेक प्रकार से उनको सताया जाता है, तड़पाया जाता है और अनेक प्रकार के आरोप लगाकर उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी नारियों से मैं बोलती हूँ कि उनको दोष आरोप न लगाओ, बस अपने आप पे भरोसा रखो और आत्मशक्ति को जगाओ। किसी विभाग में काम करके अपने आप अपने आप अपना जीवन निर्वाह करने का रास्ता निकालो और उनको दिखा दो, उनको समझा दो कि औरत भी कुछ कर सकती हैं, औरत भी कुछ कर सकती हैं और मर्दों से आगे भी जा सकती हैं। पर समाज पता नहीं क्या क्या करते, कैसे कैसे नज़रों से, कैसे कैसे निगाहों से उनको देखा जाता है। इसलिए बेचारी डर डर कर जीती हैं और उनके अंदर आत्मशक्ति कभी जग भी जाता है। ऐसे में तो हमेशा जगा ही रहता है, पर कोई आगे बढ़कर ऐसा कार्य करने को उद्यत होती तो उनको तरह तरह की कष्ट पहुंचाकर उनकी रास्ता में कांटे लगाया जाता है और गाढ़ा खोना जाता है ताकि यहीं पे रुक जाए। समाज कैसी समाज है, प्लीज़ ऐसी समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ऐसी औरतें या लड़कियों को मदद की जाए, उनको हिम्मत दी जाए ताकि वो आगे बढ़कर अपने समाज को, अपने घर परिवार को, अपने
देश को, अपने ज़िला को आगे बढ़ाए और अपने आप को धन्य बनाए, अपने आप को धन्य बनाए। क्योंकि एक को ऐसे कार्य करने से रोक दिया जाता है, उनको तरह तरह के आरोप लगाकर, तरह तरह के कष्ट पहुंचाकर उनको बीच में ही रोक दिया जाता है और उनके अध्यात्म शक्ति को अंदर ही अंदर दमन करने दिया जाता है। वो चाहती हैं, हर कुछ करना चाहती हैं, पर उनको किया दिया नहीं जाता है। ऐसे समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उनकी मदद की जाए, उनको प्रोत्साहन की जाए, उनको आत्मशक्ति का विश्वास जगाया जाए, आत्मशक्ति का प्रोत्साहन की जाए, ताकि वो आगे बढ़कर समाज की सेवा करे। अपने आप को तो संभालेगी ही, दूसरा समाज को भी संभालेगी और आगे बढ़ जाएगी। अपनी खुशबू इस संसार में छोड़ के जाएगी। एक न एक दिन तो हर किसी को मरना है, तो गलत काम करके क्यों मरेंगे? सिर्फ अपने परिवार के लिए क्यों मरेंगे? परिवार से आगे उठकर हर किसी को अपना परिवार समझेंगे, हर किसी को परिवार समझ के और जो कष्टों में है उनके कष्ट का निवारण करेंगे। सच्चा मन से, अपना स्वार्थ या लोभ, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, तो उन पे ज़रूर असर पड़ेगा और वो भी संभल जाएंगे। इसलिए संभालने की कोशिश की जाए और संभालने का मौका दिया जाए। और बहुत ऐसे लोग हैं अपने परिवार में ही हैं जो कोई भी गलती करते, बच्चे हो या बड़े हो, तो उनकी गलती को छुपाया जाता है, मुँह बस छुपाया जाता है, लेकिन छुपाया नहीं जाता है, उनको उस गलती में और बड़ा से बड़ा गलती करने को मौका दिया जाता है। इसलिए कोई गलती हो तो उनको समझाया जाए, नहीं समझे तो उनको दंड देकर उनको समझाया जाए, इससे भी नहीं समझे तो उनको छोड़ दिया जाए, ताकि अपने आप संभल जाए। उनको तकलीफ़ होगा, तकलीफ़ें समझा देती हैं, हर किसी को तकलीफ़ें समझा देती हैं। और ऐसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया किसी के गलती को, तो खुद संभल जाएंगे और उनको लगेगा कि ये गलत है, ये करना गलत है, ऐसा करना गलत है, तो गलती में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वहीं से सुधर कर एक सच्चा इंसान बन जाएंगे। जैसे देखिए, दारू पीने वालों के लिए ऐसे तो अभी माँ बाप ही अपने बच्चे से डर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो उनको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, पर माँ बाप भी ऐसे डरते हैं। उनको भी तक एक न एक दिन मरना है, तो गलत से उनको रोके, नहीं रोके तो उनको छोड़ दे, ताकि वो तकलीफ़ होगा या अकेला होंगे, कब तक किसी दूसरा साथ नहीं देंगे, अपने ही साथ देंगे, अपने ही होते हैं। इसलिए जो कुछ भी अपना अच्छा बोले, अच्छा कहे, तो उनको समझा जाए अच्छा से और अच्छा से उनको जीवन में उतारा जाए। कोई अपने ऐसे गलत रास्ते पर प्रेरित नहीं करने, किसी ने तो प्रेरित ही करते हैं, क्योंकि जब किसी ने उनके बस में हो जाते हैं, उनकी बात मानने लग जाते हैं, तो ऐसी कार्य उनसे करवाने लग जाते हैं जो करने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा कार्य को नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा ऐसे कार्य करवाने आए तो वो उनको वहीं पे रोक देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये गलत है, नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो वो समझ जाएंगे। पहले तो समझाइए, यदि नहीं समझेंगे तो फिर अपने बल का प्रयोग, यानी उनसे बोलिए कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो यदि मन में अपना ठान लिए कि मैं अच्छा करके रहूँगी, अच्छा करके रहूँगा, तो कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान भी इसमें साथ देते हैं, थोड़ा प्रयास करके तो देखिए। भगवान भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत उदार हृदय वाले हैं। थोड़ा याद करके देखिए। ऐसे में लोग बोलते हैं भगवान को देखें, लेकिन थोड़ा याद करके देखिए, खुले नज़र से या आँख बंद करके, वो सच में हमारे अगल बगल या हमारे अंदर ही दिखाई देते हैं। एक बार उनको याद करके देखिए। जय हिंद बहने। अभी मैं इतना ही कहकर अपनी बातें समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।